की तो बात। और हमारा ये सब साथी सुन लें, ऑनरेरियम का मसला नहीं है जैसे कुछ प्रेस ने उछालने की कोशिश किया। हमारा मसला है प्रोटोकॉल एम्पावरमेंट का मामला। और एक सबसे बड़ी बात, हमारी बहनें जो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, कुछ वाइस चेयरमैन थी, कुछ चेयरमैन थी, जिनको सर्किट हाउस में कल अकोमोडेशन दी गई थी, होटलों में उनको बोरिया बिस्तर के समेत बाहर फेंक दिया गया है। कल उनको कहा आप अपने अपने घर जाओ। पहले फोटो करा लो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। मेरा नाम शेख ज़फ़रुल्लाह है और मैं डीडीसी मेंबर मड़वा किश्तवाड़ से हूँ। आज प्रेस क्लब में हमने ये जो प्रोटेस्ट रखा है, इस प्रोटेस्ट का मकसद यही है कि जो गहरी नींद में सोए हैं, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग सोए हुए हैं और जो यहाँ की पुरानी तानाशाही है, जिसको ये जो पुरानी लीडरशिप है बरकरार रखना चाहती है, हम उनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करें। जिन उम्मीदों के साथ हम अपनी आवाम के बीच में इलेक्शन लड़ने के टाइम गए थे, उन उम्मीदों के ऊपर सेंटर से लेकर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन तक पानी फेर देना चाहती है और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ सैलरी की बातें नहीं है, यहाँ गाड़ी की बात नहीं है, यहाँ उस इज़्ज़त और विकार की बात है जिस इज़्ज़त के लिए हमारी आवाम सड़कों पर थी इलेक्शन कैंपेन के दौरान। वो इज़्ज़त हम बहाल करना चाहते हैं, अपने लोगों के हक़ के लिए लड़ना चाहते हैं और अपने लोगों के हक़ के लिए हम तभी लड़ पाएंगे जब हमें ताकतवर बनाया जाएगा, हमें एक बेहतर प्रोटोकॉल दिया जाएगा। और वो प्रोटोकॉल जिसके मुस्तहिक हैं हम, जिसके हकदार हैं हम, वो प्रोटोकॉल हमें नहीं मंजूर है जिस प्रोटोकॉल पे हम आवाम की खिदमत नहीं कर सकते। हम डायरेक्ट चुन कर आए और डायरेक्ट इलेक्शन हुए हैं, हमें इनडायरेक्टली नहीं चुना गया है। बीडीसी चेयरमैन जो चुने गए थे उनको 10 से 20 लोगों ने वोट किया है, हमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने वोट किया है। और अगर हज़ारों की तादाद में आपको लोगों ने वोट किया हो तो उतनी लोगों की डायरेक्ट उम्मीदें आप एक बंदे से जुड़ी होती हैं और आप अगर उस बंदे को प्रोटोकॉल ठीक से नहीं देते हैं तो वो अपनी आवाम के साथ इंसाफ नहीं कर पाएगा और इस तरह से जमहूरियत से लोगों का विश्वास हट जाता है। और अगर बार बार जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री की तरह से इस्तेमाल किया जाए तो ये बिल्कुल सरासर गलत है और एक पैगाम गलत भेज जा सकता है, न सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे। हमारे इलेक्शंस को, जो डीडीसी इलेक्शंस हुए थे जम्मू कश्मीर में, इस इलेक्शन के नैरेटिव को नेशनल सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर बेचने की कोशिश की गई। अब जब बारी आई देने की कुछ, तो आवाम ने अपना सारा कुछ किया, आवाम ने इलेक्शन में हिस्सा भी लिया, लेकिन जब सेंटर गवर्नमेंट ने कुछ देना था तो वो अपना मुंह मोड़ दी। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम कभी चीफ सेक्रेटरी पे ब्लेम करते हैं, हम शीतल नंदा पे ब्लेम करते हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि न सिर्फ यहाँ ब्यूरोक्रेसी बल्कि ओल्ड लीडरशिप भी इसके पीछे लगी है और यही वजह है कि आज हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है और हमें काम करने से रोका जा रहा है। हमारे काम से हमारा नाम निकल सकता है, उस नाम निकलने से लीडरशिप डरी हुई है, जिसकी वजह से हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। हम ये डीडीसी मेंबर्स को दबाने की बात नहीं है, ये आवाज़ डीडीसी मेंबर्स की नहीं है। 280 लोग चुन कर आए हैं, ये 280 लोग जम्मू कश्मीर है, ये 280 लोगों की आवाज़ जम्मू कश्मीर की आवाज़ है। और आज वक्त यहाँ तक पहुँच चुका है कि पूरे जम्मू कश्मीर को सड़क पर ला कर रख दिया है। आज प्रेस क्लब में 280 लोग, यानी तमाम जम्मू कश्मीर के जो डीडीसी मेंबर्स चुनकर आए थे, वो सारे के सारे प्रेस क्लब में इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये साफ जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के एस्पिरेशंस के साथ खेला जा रहा है और जम्मू कश्मीर की उम्मीदों के साथ खेला जा रहा है और जम्मू कश्मीर को एक पॉलिटिकल लेबॉर्ट्री की हैसियत से इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट्स हम नहीं होने देंगे। हम काम करने उतरे हैं मैदान में। अगर इन्होंने हमें पावर्स नहीं देनी थी तो इन्होंने पहले ही कह देना था कि इन लोगों को हमने पावर्स नहीं देनी है।
और हम भी शायद इलेक्शन ना लड़े होते, क्योंकि आप इलेक्शन तभी लड़ते हैं जब आपको ये मालूम होता है कि आप किस कैपेसिटी के हैं और आप उस कैपेसिटी में कितना डिलीवर कर पाते हैं। जो कैपेसिटी हमारी डिसाइड की जाती है, जो पावर्स हमें डिसाइड किए जाते हैं, जो हमसे आज प्रोटोकॉल कहा जाता है कि इस प्रोटोकॉल के अंदर आप काम करेंगे, वो प्रोटोकॉल ना होने के बराबर है। उस प्रोटोकॉल के तहत हम बिल्कुल भी अपनी आवाम के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे और हम ये यहाँ से डिमांड करते हैं कि जो आपने ऑर्डर किया था वो ऑर्डर रिवोक किया जाए और एक बेहतर से बेहतर प्रोटोकॉल हमारे लिए डिसाइड किया जाए। यहाँ 15,000 की बात नहीं है, यहाँ 15,000 एक अलग बात है, लेकिन बात है प्रोटोकॉल की, बात है आवाम की जो इज़्ज़त है उसको बहाल करने की, और उस आवाम की इज़्ज़त को बहाल करने के लिए सारे नुमाइंदे सड़क पर हैं। और आप देखें कि कल हमारे लोगों को जो होटल में एकोमोडेशन उनको प्रोवाइड की गई थी, वो एकोमोडेशंस भी उनसे छीन ली गई हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती जमहूरियत में क्या हो सकती है? और अगर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ ऐसा किया जाता है तो आप खुद सोचिए कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ क्या किया जाता होगा। मैं चाहता हूं कि वो ऑर्डर रिवोक हो जाए और हमें बेहतर से बेहतर प्रोटोकॉल दिया जाए ताकि हम लोगों की खिदमत कर सकें। मेरा नाम चौधरी मुस्तफ़ा राई है। मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर हूँ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा और कलारुस कॉन्स्टिट्यूंसी से। क्या कहना चाहेंगे आज की प्रोटेस्ट के बारे में? आज के प्रोटेस्ट के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, हमें कहा गया था कि आपकी 2 दिन की कोई ट्रेनिंग है, तो उसके लिए हम मतलब कश्मीर से जितने भी मतलब JNK यूटी के जितने भी मेंबर सारे इकट्ठे हुए थे, तो उसी के रिलेटेड यहाँ बुलाया गया था। बट इन्होंने कल जो ही रात को एक वो ऑर्डर इशू हुआ है, उसमें मतलब हमारे जो प्रोटोकॉल्स दिखाए गए हैं तो उसमें हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। एज़ पर एक्ट वो है नहीं। तो हमारी यही डिमांड रहेगी सरकार से कि मतलब जो हमारे प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं वो हमें बराबर जो हमारा हक है वो दिया जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल से कोई न्यूज़ वगैरह चल रही थी कि सैलरी इसमें मैटर नहीं करती है। हम एक ही डिमांड लेके बैठे हैं कि हमें अपना प्रोटोकॉल चाहिए, कि मतलब जो हमारा प्रोटोकॉल है एक मेंबर का है या कि हमारे जो चेयरमैन का है, तो हमें अपना वो प्रोटोकॉल बराबर मिलना चाहिए। बाकी रही सैलरी की बात, वो माने नहीं रखती। आप देखते होंगे यहाँ पे बड़े लोग हैं, जो डॉक्टर थे, जो इंजीनियर थे, वो अच्छे लोग अपनी पोस्टें छोड़ के आए। अगर उनको पैसा कमाना होता, उनको सैलरी लेनी होती तो वो अच्छी खासी सैलरी उधर ले रहे थे। तो सैलरी इन लोगों के लिए माने नहीं रखती है, बट इतना रखती है कि ये यही चाहते हैं कि अगर हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया है, हमने इलेक्शन लड़ा है, हम इलेक्शन में आएंगे, तो हमारे साथ कोई वादा किया गया था, तो हमें जो कहा गया था कि आपको जो प्रोटोकॉल जो रहेंगे कि जो पार्लियामेंट हाउस से जो मतलब वादे किए गए थे, तो हम वो ही चाहते हैं कि हमें पूरा मतलब हमारा जो भी प्रोटोकॉल है, जो हमारे साथ कल वादे हुए वो पूरे होने चाहिए। क्योंकि ये आप अभी जो देख रहे हो, ये मेंबर ये नहीं है, मैं तो ये मान के चला हूँ कि यहाँ पे जितने भी JNK की पूरी आवाम है, ये पूरी आवाम यहाँ पे इकट्ठी हुई है। मतलब ये तो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे, अगर इनके साथ ये हाल हो रहा है, इनको हक नहीं मिल रहा है, तो ये लोग मतलब जम्मू कश्मीर की आवाम और सरकार से क्या उम्मीद लगा सकती है कि हमें हक मिलेगा। बात कहूँगा, DDC बोनियार हूँ फ्राम बारामूला। हमें यहाँ पर लाया गया 2 दिन पहले और DPO साहिबान जो थे उस इलाकों से हमारे पास थे, मगर आज सुबह जो है हमारे पास जो थे DDC लेडीज़ जो है वो चुनकर आई थी, वो सुबह उनको होटलों से निकाला गया। तो ये बड़ा हमें दुख हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन को क्या हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन होश में आ जाए। 50-50 हज़ार के लोगों के चुने हुए नुमाइंदे के साथ ऐसा हो रहा है, फिर लोगों की ये लोग क्या करेंगे? इस जम्मू कश्मीर की आवाम जो है इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के अंदर है। ब्यूरोक्रेट चाहते हैं कि हम इस रियासत को चलाएं, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। जितना भी जल्द हो सके इस रियासत के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आनी चाहिए और जो ब्यूरोक्रेट जो हैं इनको लगाम लगनी चाहिए। ये मनमानियाँ कर रहे हैं, अपने ऑर्डर कर रहे हैं, अपने तरीके से स्टेट को जो है चलाना चाहते हैं। हम वो बात कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ कल कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाई कि यहाँ पर जो है जो आप तनख्वाह के लिए कर रहे हैं। तनख्वाह नहीं है, हमसे सबसे बड़ा काम जो है हमारे ऊपर लोगों का एतमाद है। उस लोगों के एतमाद को इस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है ठेस पहुँचाई है, उस ठेस पहुँचाई है। हमारे प्रोटोकॉल को जो है बड़ा नीचा दिखाया गया है। इसलिए हमारा ये प्रोटेस्ट जो है 2 दिन से जम्मू के अंदर जारी है और हमारी ये कमेटी जो है कल इंशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूट हो गई है और ये कमेटी जो है अपना आगे का लाएअमल जो है ये कमेटी जो है तैयार करेगी और इंशाल्लाह हम ये जदोजहद को जो है जारी रखेंगे। और ब्यूरोक्रेट निज़ाम जब तक कश्मीर के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आती है तब तक ये जारी रहेगी।
डॉक्टर शमशाद खान, चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ के हैं। जिस डेवलपमेंट के वादे हमारे साथ किए गए कि आप लोगों को एक अल्टरनेट चुना गया है, असेंबली को साइड पे करके डीडीसी काउंसलर्स को मजबूत करने की बात की गई थी, कौशल्स को मजबूत करने की बात की गई थी, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि आज वही काउंसलर्स सड़कों पे आके गवर्नमेंट से अपनी पोजीशन मांग रहे हैं, अपने लोगों के लिए उनके कामों को आगे निकालने के लिए अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से अपील करना चाहूंगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करना चाहूंगी कि हमें ऑनरेरियम की जरूरत नहीं, हमें आपकी सैलरी की जरूरत नहीं, आप अपने पास रख लीजिए, हमारी तरफ से इमदाद है आपको, लेकिन हमें लोगों के उन कामों को करने में हमारी मदद करिए ताकि हम अपने इलाके की डेवलपमेंट कर सकें, अपने इलाके के तमीरी तरक्की जो हमें मैंडेट दिया गया है उस मैंडेट को हम आगे लेके जा सकें, रोड का काम शुरू कर सकें, पुल का काम शुरू कर सकें, तमीरी तरक्की की जो बेसिक फैसिलिटीज है वो हम उन लोगों को दे पाएं जिन लोगों ने जिस मैंडेट के लिए हमें चुना था। हमारी लड़ाई वो है, हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें पोजीशन बताइए, हमें जगह बताइए जहां से हम लोगों के काम कर सकें। मैं फयाज़ अहमद नाइक डिस्ट्रिक्ट रामबन तहसील रामसू से हूँ, रामसू बी से। हमारे आज प्रेस क्लब में हम इस टाइम हैं। हमारा एक डिमांड है कि गवर्नमेंट इंतज़ामिया से जो हमारे साथ भेदभाव किया गया है, ये हमारे साथ डीडीसी जम्मू कश्मीर के साथ नहीं भेदभाव किया गया, ये भेदभाव हमारे लोगों के साथ किया गया है और कहीं ना कहीं हमारे लोगों का जो इन्होंने आज दिल तोड़े हैं। हमारा मसला नहीं है, हमारा कोई ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो प्रोटोकॉल इन्होंने रखा था, जो पहले इन्होंने कहीं ना कहीं बताया था और उस चीज़ से जो है महरूम रखा जा रहा है। और हम ये गवर्नमेंट इंतज़ामिया से और चीफ सेक्रेटरी साहब से कह रहे हैं कि ये जो आप लोगों ने ऑर्डर निकाला है इसको जल्द से जल्द जो है रिवोक कर कोशिश करने की कोशिश करिए। तो हमारी यही डिमांड है इंतज़ामिया से कि कहीं ना कहीं लोगों के दिल जो आप लोग आज के डेट में जो है पूरे स्टेट में जम्मू कश्मीर के जितने भी डीडीसीज हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे जो दिखने को मिल रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, पीडीपी के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं या और अपनी पार्टी के हैं, किसी भी पार्टी के जितने भी डीडीसीज हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हैं। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे स्टेट के लोगों के लिए। बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग जो इस टाइम बैठे हुए हैं और हमारा यही कहने का मकसद यही है कि जल्द से जल्द इसको जो है रिवोक किया जाए और नया जो हमारा कहा गया था उस चीज़ को जो हमारा प्रोटोकॉल का जो है उस तरीके से किया जाए। कॉन्स्टिट्यूंसी है नगरोटा ब्लॉक मथवार और नगरोटा ब्लॉक 2 हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के। आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहना ये चाहेंगे जैसे जे हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा है, ये कोई बीडीसी लेवल की इलेक्शन नहीं है, ये एमएलए लेवल का इलेक्शन लड़ा है। और इलेक्शन से पहले मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत पिछड़ी हुई है। मेरी यहाँ टोटल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 18 पंचायतें हैं जिसमें 10 पंचायतें बैकवर्ड में आती हैं। तो हमने आवाम के साथ जो वायदा किया था कि जहाँ पर जो रास्ते नहीं हैं हम रास्ते बनाएंगे, जहाँ पीने का पानी नहीं है वहाँ पानी का साधन हम प्रोवाइड करवाएंगे, बिजली की प्रॉब्लम है बिजली का मसला हल करवाएंगे। तो गवर्नमेंट तो हमें ऐसे बेवकूफ़ बना रही है। जो प्रोटोकॉल हमें दिखाया गया था, अभी जब पावर्स डेलिब्रेट करने की बारी है तो गवर्नमेंट ने जो हमने गवर्नमेंट के बिहाफ पे वायदे किए थे गवर्नमेंट उस पर पूरी नहीं उतर रही है। ये जो हमारा मजाक बनाया गया है इसलिए हमने प्रोटेस्ट किया है। हमने जो आवाम के साथ वादे किए हैं वो उनका हक उन तक पहुंचाएंगे हम।